प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य की स्मृति को लेकर प्रारंभ की गई श्रृंखला में आज हम मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य की स्मृति को लेकर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मृतियां प्राय पद्य में हैं और भाषा की दृष्टि से स्मृतियां धर्मसूत्रों के बाद की रचनाएं हैं। स्मृतियों की भाषा लौकिक है। विषय वस्तु की दृष्टि से स्मृतियां धर्मसूत्रों से अधिक व्यवस्थित और सुगठित है। वीर मित्रोदय परिभाषा प्रकरण के अनुसार स्मृतिकारों की संख्या 21 है और वे हैं वशिष्ठो नारदश्चैव सुमंतुश्च पितामह विष्णु काशाजिनी सत्यव्रतो गार्ग्यश्च देवलः जमदग्निर्भारद्वाजः पुलस्त्यः पुलः क्रतु आत्रेयश्च गवेयश्च मरीचिर्वत्स एव च पारस्करश्च अर्पि शृंगो वेजवाप तथैव च इति एते स्मृतिकर्तारः एकविंशतिरिति ऋताः। मुख्य स्मृतिकार 18 हैं। मनु, बृहस्पति, दक्ष, गौतम, यम, अंगिरा, योगेश्वर, प्रचेता, शातातप, पराशर, संवर्त, उष्णस, शंख, लिखित, अत्रि, विष्णु, आपस्तब और हारित। इनके अतिरिक्त जो उपस्मृतियां हैं उनके भी लेखकों के नाम गिनाए गए हैं, जैसे कि नारदः, पुलहो गार्ग्यः, पुलस्त्यः, शौनकः, क्रतुः, बोधायनो, जातुकर्ण्यो, विश्वामित्रः पितामहः, जाबाली नाचिकेतश्च स्कंदो लोकाक्षी कश्यपौ व्यासः सनत्कुमारश्च शान्तनु जनकस्तथा व्याघ्रः कात्यायनश्चैव जातुर्कर्ण्य कपिञ्जलः बोधायनश्च काणादौ विश्वामित्रस्तथैव च पैठिनसी गोभिलश्चेत् इति उपस्मृति विधायकः। स्वयं स्मृतिकारों ने दूसरे स्मृतिकारों का उल्लेख किया है और उनकी संख्या का अपने ज्ञान के अनुसार निर्देश किया है। मनु ने 6 के, याज्ञवल्क्य ने 20 के, पराशर ने 19 के नाम गिनाए हैं। स्मृतिकारों की संख्या के विषय में भिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं। प्रोफेसर काणे ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि बाद में आने वाले निबंधों यथा निर्णय सिंधु, नीलकंठ एवं वीर मित्रोदय की मयूख सूचियों को देखा जाए तो स्मृतियों की संख्या 100 हो जाएगी। उल्लेखनीय यह है कि जो स्मृतियां उपलब्ध हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। अनेक स्मृतियों की केवल व्याख्या ही उपलब्ध हैं। साथ ही स्वरूप तथा शैली की दृष्टि से भी ये स्मृतियां भिन्न हैं। स्मृति साहित्य में मनुस्मृति मुख्य है और उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। कुछ दृष्टि से तो याज्ञवल्क्य स्मृति का मनुस्मृति की अपेक्षा भी अधिक व्यवहारिक महत्व है। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति के बाद की रचना है। यह बात विषय वस्तु के कारण तो स्पष्ट है ही और भी अनेक विशिष्ट तथ्यों के कारण भी स्पष्ट है। इसमें विषय वस्तु का विधिवत विभाजन किया गया है। गणेश और ग्रहों की पूजा भी इस स्मृति की विशेषता है। दान से संबद्ध कर्मों का ताम्रपत्र पर लेख और मठों के संगठन का वर्णन भी इस स्मृति में पाया जाता है। ये बातें मनु में नहीं उपलब्ध होती। इसमें बौद्ध मत का खंडन किया गया है। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति की तुलनात्मक विशेषताओं के विषय में वेबर ने जो विचार व्यक्त किए हैं वो इस प्रकार हैं। जो विषय दोनों में पाए जाते हैं उनमें भी हम याज्ञवल्क्य में अधिक सूक्ष्मता और स्पष्टता पाते हैं और विशिष्ट उदाहरणों में जहां दोनों में ठोस अंतर दिखाई पड़ता है याज्ञवल्क्य का दृष्टिकोण स्पष्टतः बाद के समय का है। मनु ने व्यवहार के जितने प्रमाण गिनाए हैं उनकी अपेक्षा याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखित ताम्रपत्र अधिक गिनाया गया है। मनु ने दिव्यों के अंतर्गत अग्नि और जल के 2 दिव्यों का वर्णन किया है, जबकि याज्ञवल्क्य ने 5 दिव्यों का वर्णन किया है। दार्शनिक विषयों के विवेचन में याज्ञवल्क्य और मनुस्मृति में समानता है, किंतु भ्रूण विज्ञान याज्ञवल्क्य स्मृति में नवीन विषय है, जिसे किथ ने किसी आयुर्वेदिक ग्रंथ से लिया हुआ माना है। याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति की अपेक्षा छोटी है। मनुस्मृति में 2700 श्लोक हैं, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति में लगभग 1000 श्लोक हैं। शैली की दृष्टि से याज्ञवल्क्य स्मृति संक्षिप्त है और प्रवाहमय है। प्रोफेसर काणे ने यह संभावना व्यक्त की है कि याज्ञवल्क्य स्मृति के रचयिता के सामने रचना करते समय मनुस्मृति रही होगी, कारण अनेक स्थलों पर दोनों स्मृतियों में समान शब्द पाए जाते हैं। याज्ञवल्क्य एक मौलिक विचारक और धर्मशास्त्रकार हैं। वे पहले के आचार्यों का पृष्ठ पेषण मात्र नहीं करते, अपितु देशकाल के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित मान्यताओं को प्रस्थापित करते हैं और अपने पूर्ववर्ती मनु से कई स्थलों पर सहमत नहीं होते।
भाषा की दृष्टि से याज्ञवल्क्य की स्मृति पाणिनि के नियमों का पालन करती है। एकाध शब्द अपवाद में मिल जाते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति में वेद वेदांगों, ये कहें कि हम याज्ञवल्क्य की स्मृति में और साथ ही मनुस्मृति में भी वेद वेदांगों, आरण्यकों, उपनिषदों, पुराणों, इतिहासों, नाराशास्त्री के साथ साथ स्वयं याज्ञवल्क्य के प्रणीत बृहदारण्यक और योगशास्त्र का उल्लेख पाया जाता है। आरंभ में 19 धर्मशास्त्रकारों के नाम याज्ञवल्क्य की स्मृति में गिनाए गए हैं। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रितः वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दशः। मनु अत्रि विष्णु हारित याज्ञवल्क्य उष्णो अंगिरः यमा अपस्तप संवर्ता कात्यायन बृहस्पतिः पराशर व्यास शंख लिखिता दक्ष गौतमौ शाता तपो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्र प्रयोजकाः। आन्वीक्षिकी अर्थात दर्शन शास्त्र एवं दंड नीति का उल्लेख भी याज्ञवल्क्य की स्मृति में हुआ है। स्वरंध्रो गोप्ता आन्वीक्षिक्यां दंडनीत्यां तथैव च विनीतस्तत्तु अथ वार्तायां त्रयायां चैव नराधिपः। सूत्रों, स्मृतियों, धर्मशास्त्रों का नामतः उल्लेख नहीं मिलता, किंतु सामान्यतः इनकी चर्चा याज्ञवल्क्य की स्मृति में मिलती है। और साथ ही हम देखें तो मनुस्मृति में भी अधिकांश ग्रंथों का, पुराणों का, इन सब का, वेदों का, इनका सबका जो है उल्लेख हुआ है। इतिहास है, वेदांग है, इन सब का उल्लेख उसमें भी पाया जाता है। आगे हम याज्ञवल्क्य की स्मृति पर और अधिक चर्चा करेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति का जो हमारे पाठ्यक्रम में अंश दिया हुआ है व्यवहार अध्याय का दाएं भाग, उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।